नमस्ते। आज हम बात करेंगे मेरे 10 दिन के विपश्यना अनुभव के बारे में। सबसे पहले तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि विपश्यना है क्या? तो विपश्यना एक मेडिटेशन की टेक्नीक है, एक ध्यान विधि है जो हमें वर्तमान में सजग रहकर जीवन जीने की कला सिखाती है ना? बहुत से लोगों को पास्ट का टेंशन होता है, फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ का टेंशन होता है। सब लोग प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, पर कोई रह नहीं पाता है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्नीक है और इसका अभ्यास हमें रोज़ करना चाहिए। पूरे देश में विपश्यना के कई सेंटर हैं जहाँ पर कई शिविर होते हैं, 1 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का, 45 डे और भी कई सारे शिविर होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको 10 दिन का शिविर करना कंपल्सरी होता है, उसके बाद ही आप 1 दिन, 3 दिन या 45 या 7 डे कोई भी शिविर में आप पार्ट ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको 10 दिन का शिविर करना पड़ेगा। ये शिविर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस भी सेंटर पर आप जाना चाहें उनकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स होती है तो आपको 2 से 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये कोर्स धम्म मालवा विपश्यना सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से किया है। शिविर शुरू होने के 1 दिन पहले आपको वहाँ पर जाना होता है और 10 दिन पूरे होने के बाद नेक्स्ट डे शिविर आपका पूरा होता है, तो ऐसे टोटल 12 दिन हो जाता है। सो जिस दिन हम वहाँ गए थे हमको पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन समझा दिए थे और बोला था कि इतना ईज़ी नहीं होंगे 10 दिन, तो जिसको जाना है वो अभी जा सकता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है ना इन सब के बारे में। क्योंकि आपको सुबह 4 बजे उठना होता है, 9 साढ़े 9 बजे सोना। बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन होता है वहाँ का। मॉर्निंग में 6:30 पे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, 11 बजे लंच मिलता है, शाम को 5 बजे चाय, नींबू पानी वगैरह डिनर नहीं मिलता है वहाँ पर। और डेली आपको 10 से 11 घंटे मेडिटेशन करना होगा। कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे एक आंटी थी हमारे साथ, उनको पता नहीं था कि ऐसे सब कुछ करवाएंगे वहाँ पर। 10 से 11 घंटे तक आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, शाम को खाना नहीं मिलेगा, इवन आपको मौन व्रत रखना होता है। आप वहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर सकते हो 10 दिन तक। तो फिर बहुत से लोग बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए जाना है तो पहले अच्छे से सब कुछ चेक कर लो और वो सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो तो ही वहाँ पर जाओ। हर रोज़ शाम को वहाँ पर गोयनका जी के प्रवचन होते हैं, तो दिन भर में हमें जो भी डाउट्स आते थे हमारे मन में तो शाम को उनके प्रवचन से वो सॉल्व हो जाते थे। पहला दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ नया नया था तो सब कर लिया अच्छे से। सेकंड और थर्ड डे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कुछ लोग छोड़कर भी जा रहे थे, तो आप ऐसे सामने किसी को छोड़कर जाते हुए देखते हो तो आपके भी मन में आता है। लेकिन फिर शाम को उनका प्रवचन सुना तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मान लो जैसे आपका शरीर बीमार है और आप डॉक्टर के पास गए हो ना, और आपका ऑपरेशन चल रहा है तो आप बीच में छोड़कर तो नहीं आओगे, है ना? वैसे ही ये आपका मन बीमार है और आप वहाँ पर ठीक करने गए हो, है ना? तो मन के विकार निकलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन एक बार सब कुछ ठीक हो गया तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अगर जाओ तो बीच में छोड़कर मत आना है। मैंने भी इसलिए पूरा कंप्लीट किया, क्योंकि एक बार अगर मैं छोड़ देती ना तो फिर मैं कभी जा नहीं पाती वहाँ पर। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो भी नहीं कर पाती। शुरू के 3 दिन हमने आनापान क्रिया का अभ्यास किया, उसके बाद बाकी के दिन हमने विपश्यना क्रिया सीखी और उसका अभ्यास किया। आखिरी दिन मंगल मैत्री होती है, उसके बाद आपके मन के सारे विकार निकल जाते हैं और जो भी इतने दिन हम सोच रहे थे कि बैठा नहीं जा रहा है, 10 से 11 घंटे हम कर रहे हैं मेडिटेशन, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर एक टीचर भी होते हैं, गाइड होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो। और अगर आपने 10 दिन बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने वहाँ पर जो भी अभ्यास किया विपश्यना क्रिया का, उसके बाद जो भी सवाल मन में आते थे कि ऐसा क्यों है, लाइफ के बारे में, क्योंकि आएंगे ना, वो स्वाभाविक है, क्योंकि आप अकेले हो वहाँ पर, ना तो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है, ना आप किसी से बात कर सकते हो, है ना? तो आपको खुद के साथ रहना है। तो सवाल आएँगे, उनके जवाब भी आपको खुद से ही मिल जाएँगे, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। लाइफ में सबको एक बार जाना चाहिए, फिर दूसरी बार आपका खुद का मन करेगा जाने को, मेरा भी होता है। वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस मिला, जो फ़ील हुआ, वो हम पूरी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफ़ास्ट, लंच वो भी बहुत टेस्टी मिलता था। तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छा खाना मिलता था। कपड़े तो आपको डिसेंट से क्लॉथ पहनते हैं, आप रिवीलिंग क्लॉथ्स नहीं पहन सकते वहाँ पर, है ना? तो और लड़कियों को दुपट्टा कैरी करना ज़रूरी होता था। और पूरे दिन में सबसे बेस्ट पार्ट जो लगता था वो था गोयनका जी के प्रवचन, क्योंकि दिन भर में जो भी सवाल मन में आते थे, जो भी डाउट्स होते थे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो भी हमने सीखी थी क्रिया विधि,
तो शाम को उसके सारे जवाब वो प्रवचन में हमको मिल जाते थे। और ये विपश्यना का शिविर करने से एक चीज़ तो लाइफ में कंफर्म हो गई कि इस चीज़ को तो अब कभी भी नहीं छोड़ना है। आप फिज़िकल और मेंटल हेल्थ हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई विपश्यना कोर्स करने के बाद अब मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी फिज़िकल और मेरी मेंटल हेल्थ है। आप खुद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो और ये सबसे ज़रूरी होता है, और आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ना पास्ट में ना फ्यूचर की टेंशन, प्रेजेंट में। और सच में लाइफ में इसको तो कभी नहीं छोड़ना। फिजिकल मेंटल हेल्थ अगर सही है तो लाइफ में सब सही है। एक बात और, कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में चले जाते हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि हम विपासना करके आए हैं, तो प्लीज़ रहने दो, इतना इजी नहीं होता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ना 20 से 22 गर्ल्स थी वहाँ पर, और लास्ट डे 10 से 12 गर्ल्स हम बचते हैं और बाकी सब बीच में छोड़कर चले गए। वहाँ पर आप अपना ईगो दूर करने जा रहे हो और वहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो लेकर मत आ जाओ यार। एक बात और, जैसा कि मैंने बताया कि विपासना जो है वो हमें वर्तमान में रहने की कला सिखाती है। वर्तमान में सजग हम कैसे रह सकते हैं और कैसे अपना जीवन जी सकते हैं सजग रहकर। तो मुझे पर्सनली भगवत गीता बहुत पसंद है, मैंने बहुत बार पढ़ी है। लेकिन विपासना करने के बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे उसमें भी विपासना मिली। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास है भगवत गीता का जो चैप्टर 5 है, कर्म संन्यास योग, उसको देखते हैं। चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग, उसकी कुछ लाइंस पढ़ती हूँ मैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है। इंद्रिया, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है वो सदा मुक्त है। और इसके आगे भी चैप्टर में काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। इवन हमारी जो सनातन संस्कृति है, धर्म है, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। आपने अगर रामायण और महाभारत देखी होगी, तो भगवान श्री राम, उन्होंने कभी पास्ट को दोष नहीं दिया कि पिताजी ने वचन क्यों दे दिया, या फिर माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा क्यों पार कर ली। नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान दिया। जो प्रेजेंट चीज़ है हमारी, उस पर ध्यान दिया। इवन श्री कृष्ण भी हमेशा उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में क्या करना है यही सिखाया है। क्योंकि जो हो गया है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और जो होने वाला है वो भी कब होगा, जब हम प्रेजेंट में कुछ अच्छा करेंगे, जब वो प्रेजेंट में रहेंगे। तो हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे प्रेजेंट पर है और हमको उसी को अच्छा करना है। और हाँ, एक लास्ट, जो फीमेल्स को डाउट रहता है कि पीरियड्स के टाइम पे तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पर आप विपश्यना कर सकते हो। विपश्यना से रिलेटेड कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर डेली का रूटीन वहाँ पर कैसे क्या होता था 10 दिन तक, तो वो भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूँगी। तो आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो। लास्ट वहाँ पर बोला जाता था, भवतु सब मंगलम, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। हमें किसी को अपने मन, वचन या कर्मों से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। नमस्ते।